चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने तलपट स्टार्ट किया था और तलपट का हमने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था। क्या सिखाया था? कॉन्सेप्ट को एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तलपट जैसे ही बनाया जाता है, तलपट बनाने की 4 विधियां होती है। पहला योग विधि, दूसरा शेष विधि, तीसरा योग और शेष विधि और चौथा बराबर योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि। तो योग विधि जो होता है, अब देखो देखा जाए तो तीसरा और चौथा विधि तो कोई काम का नहीं है। मेन कौन कौन सा? योग विधि और किसका? शेष विधि। और मैंने आपको बताया था कि जो 99% क्वेश्चन जो आप लोग बनाएंगे वो कौन सी विधि का बनाएंगे? शेष विधि का आप लोग बनाएंगे 99% क्वेश्चन, ठीक है। किसका बनाना है आप लोग को? शेष विधि का 99% क्वेश्चन बनाना है। तो शेष विधि कैसे बनाते हैं? तलपट का 2 कॉलम होता है, विकलन शेष और समाकलन शेष। जिस खाता बही का शेष विकलन है उसको विकलन वाले कॉलम में डाल देते हैं, और जिस खाता बही का शेष समाकलन है उसको कौन से कॉलम में डाल देते हैं? समाकलन वाले कॉलम में डाल देते हैं। और खाता बही हमारा बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ये हमने देखा था, सॉरी, तलपट बनकर तैयार हो जाता है। दोनों तरफ का योग बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताया गया था कि क्वेश्चन में कभी भी आपको खाता बही का नाम या उसका शेष लिख कर नहीं देगा, आपको खुद पहचानना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे पता करोगे कि ये खाता बही का शेष विकलन है और ये खाता बही का शेष समाकलन है? कैसे पता करोगे? कभी भी याद रखना, समस्त संपत्तियां विकलन होते हैं। कोई भी संपत्ति है तो विकलन, कोई भी दायित्व है तो वो समाकलन, कोई भी व्यय या हानि है तो वो विकलन, और कोई भी आय या लाभ है तो समाकलन। सिखाए थे, ओके। इसके अलावा हमने आपको सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत नहीं दी हुई है तो अंतिम स्कंद की एंट्री आप नहीं करोगे तलपट में, तलपट के बाहर करोगे। सिखाए थे। अगर क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत दी हुई है तो फिर बेचे गए माल की लागत को तलपट के विकलन में लिखोगे, अंतिम स्कंद की एंट्री भी विकलन में लिखोगे तलपट के, लेकिन प्रारंभिक स्कंद, क्रय और प्रत्यक्ष व्ययों की एंट्री नहीं करोगे तलपट में। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? ठीक है, ये बातें सिखाए थे। एक और सिखाए थे, किसी भी खाते के आगे अगर संचय या फिर कोष या फिर प्रावधान वर्ड लिखा है, तीनों मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका शेष हमेशा समाकलन होता है। क्या होता है? समाकलन होता है। कोई भी कोष, संचय या प्रावधान लिखा रहा है किसी भी खाते के नाम के आगे तो उसका शेष क्या होता है? हमेशा समाकलन होता है। ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? चलिए आज हम आपको तलपट का एक क्वेश्चन बताते हैं, शेष विधि, और ज्यादातर क्वेश्चन शेष विधि का आएगा, ठीक है। चलो बनाना आपको स्टार्ट करें। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। जैसे क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 दिया, फर्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित शेषों के आधार पर तलपट तैयार कीजिए। 31 मार्च 2006 को समाप्त विवरण सेतु। देखो खाता बही के नाम लिख दिए हैं और निम्नलिखित शेषों के आधार पर बनाने बोल रहा है। शेष मतलब समझ जाओ कौन सा विधि है? शेष विधि। योग नहीं बोल रहा, अगर योग बोलता फिर योग, शेष विधि है। क्या है? शेष विधि। तो बहुत शेष विधि से बनाना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना, हल लिखना सीधा अपने। अब जैसे मान लीजिए आपका कॉपी का, ये कॉपी का पेज है आपका, ठीक है, ये कॉपी का पेज है। बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये कॉपी का क्या है? आपका पेज है। अब कॉलम कैसे बनाएंगे आप? एक कॉपी का पेज है, आपके कॉपी का मार्जिन है, यहाँ पे हल लिखना और यहाँ पे लिखना शेष विधि द्वारा। क्या लिखना? शेष विधि द्वारा। हेडिंग लिखना ब्लैक पेन से, शेष विधि द्वारा करके ब्लैक पेन से हेडिंग लिख लेना, ठीक। इसके बाद क्या करना? कॉलम क्रिएट कर लेना। इस तरह से कॉलम बना लेना, तो ये कॉलम बन जाएगा हम लोगों का। ये कॉलम क्रिएट कर लेना, यहाँ पर ये कॉलम बन जाएगा। जिस पैटर्न में बना रहा हूँ उसी पैटर्न में हमेशा बनाना। ऊपर हेडिंग लिखना तलपट, तलपट लिख देना। और देखो डेट क्या दिया है? 31 मार्च 2006 को, 31 मार्च 2006 को, बस इतना लिख देना। 31 मार्च 2006 को। यहाँ लिखना खाता बही के नाम, खाता बही के नाम लिख देना, खाता बही के नाम लिख देना। और यहाँ पे लिखना खाता पृष्ठांक का कॉलम रहेगा, और यहाँ पर विकलन शेष का कॉलम रहेगा, और यहाँ पर किसका कॉलम रहेगा? समाकलन शेष का कॉलम रहेगा। समझ गए? अब क्या करोगे? अब अपना खाता बही के जो कॉलम है उसमें पहले जितना भी आपके क्वेश्चन में खाता बहियों का नाम नहीं दिया है, खटाखट उतार दोगे खाता बही। जैसे पहला क्या लिखा पढ़ो? क्रय खाता। फिर बोलो अगला क्या है? देनदार। एकदम बिल्कुल मार्जिन से हटा के लिखना ना, मार्जिन से हटा के लिखना। देनदार खाता। क्या है? देनदार खाता। फिर बोलिए क्या है? रोकड़ खाता। लिख देना खटाक से, रोकड़ खाता। फिर बोलो भवन खाता, ऐसा लिखते जाना, भवन खाता। फिर बोलो विक्रय खाता, लिखते जाओ। फिर बोलो लेनदार का खाता। चलिए ठीक है, लेनदार खाता। और बोलो पूंजी खाता। ओके ठीक है, पूंजी खाता। फिर बोलो सामान्य व्यय। क्या बोलते हैं? सामान्य व्यय होता है, ठीक है। सारे खाते का नाम लिख दिए। अब चलो अमाउंट लिखते हैं, ठीक। और इधर टोटल का कॉलम बना देना। एक लाइन छोड़ के क्या करना? 1 या 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटल कर देना। यहाँ लिख देना योग। क्या कर देना? योग। और तलपट को ऐसा क्लोज कर देना। समझ गए? ऐसी तलपट बनेगा आप लोग का। एकदम सिंपल है। 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। चलिए क्रय दिया है, बताइए क्रय का शेष कौन सा शेष होता है? विकलन, क्योंकि वह है इसलिए विकलन शेष। तो विकलन वाले कॉलम में लिखना 30,000, समाकलन में डैश। उसके पश्चात क्या है? देनदार है। देनदार का शेष क्या होता है? विकलन, क्योंकि वो संपत्ति है। तो बेटा विकलन वाले कॉलम में लिखना 15,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया? रोकड़ का शेष क्या होता है?
विकलन। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति है। तो विकलन वाले कॉलम में, रोकड़ विकलन वाले कॉलम में लिख देना 5000, ठीक है। फिर भवन खाता, भवन खाता क्या है? संपत्ति ना, तो ये भी विकलन हो जाएगा कितना? 20,000 रुपए से। इसके बाद विक्रय खाता, विक्रय क्या है? समाकलन है, क्योंकि आय है तो विक्रय आय है ना, प्रत्यक्ष आय है ना, कितना? 50,000 समाकलन पक्ष में। फिर लेनदार, लेनदार क्या होता है? दायित्व होता है, तो इसलिए दायित्व है तो फिर क्या करेंगे? समाकलन वाले कॉलम में। पूंजी बताइए, समाकलन वाले कॉलम में, क्योंकि ये भी दायित्व है 15,000 रुपये। लेनदार 10 था शायद तक, लेनदार 10 था, पूंजी 15, ठीक है। और सामान्य व्यय क्या है? विकलन, क्योंकि वो व्यय है तो विकलन, व्यय है तो विकलन। कुछ वर्ड मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था आप लोग को एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, याद करो। अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, याद आया? अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, उपार्जित आय, और क्या? अनुपार्जित आय, याद आया कि नहीं आया? है ना, अनुपार्जित आय मतलब अग्रिम आय, अग्रिम आय। ये सब आय या व्यय होते हैं क्या? नहीं, ये दायित्व या संपत्ति होते। पढ़ाए थे कभी, क्या कभी क्या बच्चे गलती कर देते, इसके साथ व्यय लिखा है तो क्या समझ लेते? व्यय है, और आय लिखा समझ लेते क्या है? आय है। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, ये हमेशा संपत्ति या दायित्व है। क्या है ये? संपत्ति या, तो ये देखो, ये दायित्व है, अदत्त व्यय दायित्व है, ये पूर्वदत्त व्यय संपत्ति है, ये आपका संपत्ति है, उपार्जित संपत्ति, और ये क्या है? दायित्व। कहीं भूलना मत ना, अगर ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को, समझ गए? चलो खैर, अभी तो अपन फिर अपने काम में आ जाए वापस अपन लोग। तो देखिए, तलपट हम बना रहे थे, दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। चलो टोटल करो, 50, 10, 60, 60, 75,000 इधर का आ गया। चलो ठीक है, इधर का टोटल करो एक बार। 30, 30, 45, 45, 5, 50, 50, 20, 70, 70, 5। देख लो भैया, तलपट का योग क्या आ गया? बराबर आ गया। है इजी कि नहीं है? ऐसे ही इसी पैटर्न पे तलपट बनवाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं कैसे बनवाऊंगा आपको बताऊंगा, फिलहाल यहाँ तक नोट करो, ठीक है, नोट करते जाओ। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब मकसद आपको क्या करना है? क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बल्कि आप सब जान रहे हो कि क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन बनता है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप लोग सीधा प्रैक्टिस करेंगे। अपन लोग को क्वेश्चन मैं अपने मन से लिखा रहा हूँ, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ताकि फिर आपके बुक का आसान क्वेश्चन, आपके बुक का क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलो समझो, आप क्या करो, अपने कॉपी में क्या करिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना डाल लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल नंबर 1 डाल लीजिए। चलिए डालिए एग्जाम्पल नंबर 1, अपने कॉपी में लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, लिखो लिखो अपने कॉपी में लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो अपने कॉपी में, लिख लिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। चलो सुनो हमारी बात, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिएगा आप सभी, लिख लिए एग्जाम्पल नंबर 1। अब सुनो, तलपट इसी प्रकार से ना तलपट का कॉलम बना लो अपने बुक कॉपी में, तो कॉलम बना लो। चलो तकरीबन 1 पेज का कॉलम बना लो अपने कॉपी में, पूरा 1 पेज का कॉलम बना लो। चलिए पूरा लंबा 1 पेज का कॉलम बना लो। हाँ जी बिल्कुल, कॉलम बनाओ जल्दी तुरंत। ऊपर हेडिंग लिख लेना शेष विधि द्वारा तलपट, पूरा सेम ऐसी कॉलम बना लो, कॉलम बना लो, कॉलम बना लो जल्दी से। हाँ चलो कॉलम बन गया सबका, चलो ध्यान दो। हाँ चलो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बोलूँगा, सुनो एक काम कर, अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो क्या करो, क्वेश्चन से ही तो आंसर सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या करते पहले ना खाता बही का सीधा लाइन से नाम लिखते, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लाइन से क्या करते जाइए, नाम लिखते जाइए, फिर आगे अपन बनाएंगे, ठीक है, फिर अमाउंट बताएंगे, ठीक है। पहले लाइन से लिखते जाओ, देखो यहाँ शुरुआत करना पहले लाइन से, चलो फटाफट लिखते जाओ, बोलते जा रहा हूँ। लिखो पहला प्रारंभिक स्कंद, पहला लिखो प्रारंभिक स्कंद, फिर लिखो क्रय, प्रारंभिक स्कंद, फिर लिखो क्रय, फिर लिखो क्रय वापसी, नेक्स्ट लिखो क्रय वापसी, फिर लिखो विक्रय, विक्रय, उसके बाद लिखो विक्रय वापसी, विक्रय लिखना, उसके नीचे लिखो विक्रय वापसी, लिखे विक्रय वापसी। उसके बाद लिखिए किराया, किराया, वेतन, फिर लिखो विज्ञापन, नेक्स्ट लिखो कमीशन प्राप्त, नेक्स्ट लिखिए कमीशन प्राप्त, कमीशन प्राप्त, फिर लिखिए बट्टा, बट्टा विकलन, बट्टा ब्रैकेट में लिखना विकलन, बट्टा विकलन, फिर लिखो फर्नीचर, फर्नीचर, फिर लिखो मशीनरी, मशीनरी, फिर लिखो देनदार, देनदार, फिर लिखो लेनदार, लेनदार, फिर लिखो प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र, ठीक है। फिर लिखो देय विपत्र, फिर लिखो देय विपत्र, फिर लिखो रोकड़ हाथ में, रोकड़ हाथ में,
फिर लिखो बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष, फिर लिखो अधिविकर्ष पर ब्याज, अधिविकर्ष पर ब्याज, अधिविकर्ष पर ब्याज, फिर लिखिए पूंजी, पूंजी, इसके बाद लिखिए आहरण, आहरण, ठीक है। उसके बाद लिखना इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, उसमें लिखना फिर अगला इनपुट सीजीएसटी, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इनपुट सीजीएसटी, फिर लिखो इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, फिर लिखो आउटपुट सीजीएसटी, उसके नीचे लिखो आउटपुट सीजीएसटी और अंत में लिखो आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, लिख लिया आउटपुट एसजीएसटी। चलो समझो, हो गया यहाँ तक। अब अमाउंट फिल करें। अब आपको क्या करना है, अमाउंट में बोलूँगा तो आपको बताना है कि ये देखो इतने सारे खाते का नाम लिखे, इसमें कोई चीज़ संपत्ति है, कोई चीज़ दायित्व है, कोई खाते व्यय है और कोई खाते क्या है, आय है। ये सब अपन को दिया हुआ है, ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। तो आप लोग को ये बताना है, मैं अमाउंट बोलूँगा आपको बताना है कि इस अमाउंट को अपन विकलन में लिखेंगे कि समाकलन में लिखेंगे, और फिर अमाउंट को वहाँ पे लिख लेना। आप लोग समझ गए, अब बना सकते हैं। चलिए लिखिए, पहला प्रारंभिक स्कंद, बोलो विकलन की समाकलन, विकलन 20,000, विकलन वाले कॉलम में लिखो 20,000, प्रारंभिक स्कंद के विकलन वाले कॉलम में लिखो 20,000, ठीक। फिर क्रय बताइए, ये भी विकलन होगा, वह है, चलो लिखो क्रय 85,000, 85,000, 85,000 विकलन वाले कॉलम में, ठीक है। इसके बाद क्रय वापसी था, क्या होगा ये, समाकलन, चलो समाकलन वाले कॉलम में लिखो 5,000, 5,000, 5,000। फिर विक्रय समाकलन 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 समाकलन। इसके बाद विक्रय वापसी क्या था, विकलन, चलो विकलन में लिखो 6200, विकलन में लिखिए 6200, ठीक है। उसके बाद है किराया, किराया है ना, किराया, किराया क्या वह है, वह है ना किराया, तो किराया विकलन में लिखो 5700, नहीं 1200 लिखो, 1200। अच्छा विक्रय वापसी कितना लिखे, 6200 लिखे ना, हाँ। किराया लिखो 1200, कितना लिखोगे, 1200, ठीक। उसके बाद क्या लिखे थे तुम लोग, क्या होगा, वह है, विकलन होगा, विकलन में लिखो 5700, 5700, 5700 विकलन में 5700, 5700 लिखे। इसके बाद फिर क्या था, विज्ञापन, वह है ना, बोलो क्या, विकलन कितना, 880, यार सब बोलो, एक दो लोग मत बोलो, सब बोलो। विकलन, विज्ञापन क्या है, विकलन, विकलन में लिखो 880, लिखे 880। इसके पश्चात क्या लिखे थे, कमीशन प्राप्त, क्या है ये, आय है कि वह है, क्या करेंगे, समाकलन 1440, समाकलन में लिखो 1440, 1440, समाकलन में लिखो 1440, 1440 लिखे आप लोगों ने। इसके बाद बट्टा, बोलो बट्टा विकलन है, तो फिर लिख लीजिए कितना, ये सॉरी बट्टा था ना, विकलन था समाकलन था, नहीं उसको समाकलन कर लो, उसको समाकलन सुधारो, उसको समाकलन लिखो, सुधार लो, गलती है वो। बट्टा को लिखना समाकलन 710, समाकलन में लिखो 710, समाकलन में लिखो 710, समाकलन बोला हूँ मैं, समाकलन 710, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर विकलन 6000 लिखो, फर्नीचर विकलन 6000 संपत्ति है। इसके बाद मशीनरी क्या होता है, विकलन संपत्ति है, लिखो 62,000, 62,000, 62,000। इसके पश्चात देनदार है, देनदार क्या होता है, संपत्ति होता है, विकलन, तो लिखो विकलन में 36,000, देनदार संपत्ति है, विकलन में लिखो 36,000। फिर उसके पश्चात क्या था, लेनदार, लेनदार दायित्व तो होता है, इसलिए क्या, समाकलन, समाकलन में लिखो 12,750, 12,750, 12,750, हो गया जी, ओके। उसके बाद क्या लिखा था तुम लोगों ने, प्राप्ति पत्र क्या होता है, संपत्ति, प्राप्ति पत्र संपत्ति होता है गुरु, देनदार का भाई होता है प्राप्ति पत्र, समझ गए, देनदार का भाई है प्राप्ति पत्र, लेनदार का भाई है देवी पत्र, दोनों एक जैसे होंगे, तो देनदार अगर विकलन तो प्राप्ति पत्र भी विकलन। चलो विकलन लिखो 4600, 4600, 4600, 4600, 4600 लिखे विकलन में ना। अच्छा देवी पत्र क्या होता है, दायित्व तो होता है, समाकलन में लिखो 2500, समाकलन में लिखिए 2500 रुपये, समाकलन में 2500 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखो रोकड़ हाथ में था, क्या होगा ये, संपत्ति, तो बेटा विकलन होगा। चलो विकलन में लिखो 11,220, 11,250, 220, 11,220, 11,220 विकलन वाले कॉलम में लिख लिए। इसके पश्चात क्या लिखे थे, क्या होता है ये, नहीं दायित्व तो होता है,
बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक ऋण मान के चलो, बैंक ऋण है, क्या है ये, दायित्व है। समाकलन, चलो समाकलन में लिखो 10,000 रुपये, हाँ समाकलन में लिखो 10,000 रुपये। अगला क्या है, अधिविकर्ष पर ब्याज, क्या है ये, क्यों विकलन है, क्योंकि बैंक अधिविकर्ष समाकलन है, हाँ तो उसके बाद ब्याज हम देंगे तो हमारे लिए वह है, तो वह मतलब विकलन। समझ आ गया। चलो विकलन में लिखो 1800 रुपया, विकलन में लिखो 1800 रुपया, 1800 रुपये लिखा आप लोगों ने, 1800 रुपया विकलन में लिख लीजिए, कितना 1800 रुपये लिख लीजिए विकलन में, ठीक है, विकलन में लिख लेना कितना 1800 रुपया, वेरी गुड। आगे देखें इसके बाद, हाँ उसके बाद पूंजी क्या होता है, दायित्व तो होता है, तो समाकलन 50,000 लिख दो, 50,000 लिख दिए। इसके पश्चात आहरण है, बोलो क्या होता है, विकलन होता है, चलो लिखो विकलन 7800, विकलन में 7800, ठीक। इसके पश्चात क्या लिखे थे, इनपुट CGST आप लोगों ने लिखा था, तो इनपुट सिखाए थे आपको, याद करो। इनपुट जब होता है हम देते हैं कि लेते हैं, इनपुट देते हैं तो वह है तो विकलन, और आउटपुट होता तो, क्योंकि आउटपुट हम कलेक्ट करते हैं तो समाकलन। चलो इनपुट CGST विकलन होगा, दोनों ही विकलन होगा, 5,000 5,000 दोनों में डालो, 5,000 5,000, इनपुट में, इनपुट CGST में 5,000, इनपुट SGST में भी 5,000, फिर आउटपुट CGST समाकलन 8,000 डालो, नीचे वाले में भी 8,000 डाल दो, अंत वाले में भी 8,000 डाल दो, SGST में भी 8,000। समझ आ गया। अब बच्चों आप तलपट का टोटल करोगे, क्या करोगे, टोटल। देखे टोटल इक्वल आता है, तो देखो टोटल आप वैसा मत करो जैसा बचपन से करते आए हो, जैसा सिखा रहा हूँ वैसा टोटल करो। देखो इसमें अगर आप जितने भी अमाउंट देखोगे, अगर आप अपने बुक में जितने भी अमाउंट्स देखिए आप सभी, कोई भी अमाउंट लाख रुपए वाला अमाउंट नहीं है, कोई भी देखो गौर से। सबसे बड़ा अमाउंट अच्छा है क्या, 1 लाख वाला अमाउंट कोई भी नहीं है समाकलन में। अच्छा 1,60,000 मैं विकलन की बात कर रहा हूँ, विकलन को देखो ना पहले, विकलन में तो ऐसा कोई अमाउंट नहीं जो लाख वाला है, ठीक है। विकलन में है क्या कोई लाख वाला, नहीं सर लाख वाला तो है नहीं विकलन में, हाँ लेकिन विकलन में देखते हैं। तो चलो विकलन में सब 10,000 वाला है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहले क्या करना, जो 10,000 के फॉर्म में दिया उसके शुरुआती के डिजिट को जोड़ते जाओ। जैसे कि देखो 20,000 है ना, तो 20,000 का 2 ले लो, 20,000 का क्या ले लो 2, 8 2 10, 85,000 नहीं है, तो 8 2 10 10 10 10 10 10 के बाद 6 10 6 16, 16 और 3 19, 16 3 19, 19 और 1 कहाँ 1200 है, अरे 8 2 10 10 10 10 के बाद सीधा कौन सा लोगे 6 10 6 16, 16 3 16 और 3 19, 19 और 1 20 20 20 20, हाँ 20 क्या हुआ 20 हुआ, हाँ अरे भाई 6200 नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जो 10,000 के फॉर्म में है ना उनको जोड़िए, जो बड़े डिजिट है। सबसे बड़ा डिजिट क्या है, जो 10,000 के फॉर्म में कौन कौन दिख रहा है, 20,000 है, 85,000 है, उसके बाद फिर 62,000 है, फिर 36,000 है, फिर 11,220 है, उसके बाद तो बाकी सब 1,000 के फॉर्म में है। 10,000 के फॉर्म में कितने लोग हैं, तो देखो 8 2 10 सीधा गिनना आता है, तुम लोग सिखाया था, 8 2 10 10 10 6 16, 16 3 19, 19 और 1 20, तो देखो 20 आया ना, इधर देखो 20 आया तो ऐसा 20 लिखना, ठीक है। अच्छा मान लो अपन टोटल करते और 5 आता, टोटल करते कितना आता, मतलब डिजिट जो है 2 के फॉर्म में नहीं 1 के फॉर्म में आता, 5 आता, तो फिर वहां पे 05 लिखते, क्या लिखते, कभी भी डिजिट को दो नंबर के फॉर्म में लिखना, जैसे 5 आया तो 05 लिखो बोलोगे, अभी 20 आया तो 2 के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा क्या लिखो 20 लिखो, क्या लिखो 20 लिखो, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब वो जो 1000 के फॉर्म में उनको जोड़ो, जैसे कि देखो 5,000 दिख रहा है, 85,000 का 5,000 उठा लो, 5 5 5 5 6 5 11 11 और 1 12 12 5 12 5 16 नहीं 12 5 17 17 17 और 6 23 23 और 2 25 25 और 6 25 और 6 25 और 6 31 31 और 4 35 35 और 1 36 36 और 1 37 37 और 7 44 44 44 और 5 49 49 प्लस 5 49 प्लस 5 54 54, तो कितना है 54 आया ना, तो देखो 54 कैसे लिखोगे, 20 लिखो ना, तो 1 2 सामने वाले डिजिट को छोड़ के 54 ऐसा लिख देना, 54 ऐसा लिख देना, क्या 54। समझ में आ रहा ट्रिक, ठीक। आगे देखें, अब अपन 1000 फॉर्म देख लिए, अब अपन कौन सा फॉर्म देखेंगे, 100 फॉर्म देखेंगे। चलो देखो 200 है पहला, तो देखो 2 2 2 4 4 7 4 11 11 और 8 19 19 19 19 19 19 19 और 6 बोलो 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 25 19 और 6 25, भाई सही बोलिए फिर बिगाड़ मत ना रिदम बिगड़ जाता है। 19 और 6 25 25 और 2 27 27 और 8
45, सॉरी 27 और 8 35, 35, 35 और 8 43, 43, 43, 43, 43 आ गया। तो कैसे करोगे 43 कैसे लिखोगे, एक को छोड़ देना 43 ऐसा लिख देना, समझ में आ गया, 43 लिख दिए, समझ गए। इसके पश्चात आगे देखें, इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, हाँ फिर देखो आगे क्या दिख रहा है, अब 10 के फॉर्म में जो है देखो 8 8 8 8 8 8 8 8 2 10 10 10 10 10 10 10, सिर्फ 10 है। तो 10 बच्चों कैसे लिखोगे, 10 ऐसा लिखोगे, ठीक है। इसके बाद 10 हो गया, इसके पश्चात देखो फिर क्या लिखा 10 के बाद, हाँ और कुछ बचा जो यूनिट डिजिट में कोई है, नहीं सर यूनिट में तो कुछ नहीं, चलो टोटल करके देखते हैं। इधर देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ऐसा आप लोग कॉलम बनाना। सबसे पहले क्या आया, 0 आया, 0 लिख देना, क्या लिख देना 0, 10 आया था ना, 0, 3 और 1 4 और 4 4 8, 8 आया। इसके बाद फिर 8 आया और ये कितना 5 और ये कितना 2, 20 54 था, देखो 0 यार 10 आया था ना, ठीक है ना, इतना ही था ना, हाँ 0 3 और 1 4 4 4 8 5 और ये कितना आया 25 और 840, 25 और कितना आया 840, लेकिन 25 और 840 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, हाँ कितना दिया है, हाँ 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 बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको, तुम लोग बता रहा हूँ, 20 दिया ना, अगर मैं 020 लेता, 1 मिनट ना मैं करता हूँ इसको, कितना कितना आया था 020 लेता 54, उसके बाद कितना था 43 आया था क्या, और फिर अंत में 10 आया था, नहीं एक और था, 43 था, 54 आया था, 43 आया था, 54 आया था, इसके बाद क्या आया था 43, 43 आया था, उसके बाद कुछ और आया था, 10 आया था क्या, नहीं कुछ और आया अरे 10 ही तो आया था, 10 नहीं 0 4 8 5 ये इतना ही आया था 840, जबकि 2,58,400 आ रहा है, एक शून्य की कमी यहाँ पर, एक शून्य या एक तो इसके शून्य, बाद लगा देंगे तो नहीं नहीं 0, अरे हाँ हाँ 1 0 तो हाँ, एक सेकंड ठीक 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 ठीक, हाँ हमने टोटल किया था, हाँ ठीक हम सही जा रहे थे, सुनो हम बता रहे वो ट्रिक मैं क्या गलती कर गया, सुनो बता रहा हूँ, देखो देखो क्या करना है, ये समझ में आया कि नहीं आया, जैसे कि 20 आया, अगर कितना आता है ये, अगर मान लो ये आता 5 तो फिर 05 लिखते हैं ना, फिर दूसरा वाला अपने टोटल किया, 54 आया, यहाँ पे 54 लिखना, फिर कितना आया 43 आया, फिर 10 आया, हमने इकाई के अंक को जोड़ा तो इकाई के अंक में कोई था क्या नंबर, कोई नंबर नहीं था, तो बेटा वहाँ पे लेना 00 क्या है, कोई नंबर है इकाई के अंक में, कोई नंबर नहीं है, तो फिर वहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 0 अपन कभी भी एक डिजिट के फॉर्म में नहीं लेना, किस डिजिट के फॉर्म में 0 और 0 ऐसा लिखते, 0 और 0, ठीक। अब टोटल करो 0 0 3 और 1 4 4 4 8 5 2, 2,58,400 ये टोटल आया, ठीक। चलो टोटल में लिखो 2,58,400, समझ में आया टोटल करने का तरीका। चलो एक बार और करके दिखाते, दूसरा वाला लाइन भी करके दिखा रहा हूँ, चलो इसी ट्रिक से, ऐसी ट्रिक से करोगे कभी देखो टोटल 67 होगा, टोटल गलती होगा इसमें कभी नहीं होगा, सामने से जोड़ना, ठीक है। चलो मैं जोड़ के दिखाता हूँ एक बार और तुम लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। चलो अच्छा अब सुनो मेरी बात, चलो समाकलन वाला मैं टोटल करके दिखाता हूँ, चलो समाकलन वाला क्या क्या अमाउंट थोड़ा बोलते जाओ मेरे को फटाफट। 5,000 है, फिर 1,60,000 है, फिर 1 सेकेंड 1,60,000 है ना, तो 1,60,000, चलो फिर उसके बाद क्या है 1440, 1440, फिर बोलो 710, फिर बोलो 12,750, फिर बोलो 2,500, फिर 10,000, फिर बोलो 50,000 और 8,000 और कितना 8,000, ऐसे इसी को टोटल करना है ना आप लोग को। तो देखो आप इकाई दहाई करोगे, इसमें गलती गुंजाइश क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप कैसे करोगे समझना, देखो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखना कि सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 1,60,000 लाख के फॉर्म में, किसके फॉर्म में लाख, तो सबसे पहला डिजिट देखना, नंबर 1 डिजिट देखना, तो 1 लाख है, एक है, एक के अलावा और कोई लाख के फॉर्म में है यहाँ पे नहीं है, तो खाली एक आया, क्या आया आंसर 1, तो आप 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 01 क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखना 01। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अपन किस में जाएंगे 10,000 के फॉर्म में जाएंगे, तो देखो 10,000 के फॉर्म में कौन दिख रहा है 60 है, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 5 13, कितना आया 13, और कोई तो है नहीं 13, तो यहाँ पे लिखना 13, ऐसा 13 लिख देना, समझ गए। फिर उसके बाद हो गया 10,000 फॉर्म हो गया। अब 1,000 फॉर्म देखोगे कौन दिख रहा है 5 और 1 6 2 8, 8 2 10 और 8 18, 18 और 8 18 और 8 26, 18 और 8 कितना होगा 26 होगा, तो यहाँ पे लिखना 26, तो ऐसा लिखना 26 है, देखो ऐसा एक एक डिजिट छोड़ के 26, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 26,
इसके बाद हो गया 1000 का फॉर्म हो गया। अब 100 वाला फॉर्म देखेंगे। 100 वाला फॉर्म कौन दिख रहा है? 400, 4 7 4 11, 11 7 18 5 23, 23 23 23 23 23 23 हो गया 23। तो 23 तो कहाँ लिखूँ? 23 ऐसा लिखूंगा। समझ में आ गया? एक एक छोड़ते हुए, ठीक है। उसके बाद हो गया। अब अपन दहाई अंक देखेंगे। दहाई वाला देखो, 4 और 1 5 5, और कोई दहाई अंक दिख रहा है? 4 और 1 5 5, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 हो गया। तो बेटा यहाँ पे 10 लिख दोगे, ठीक है। अब इकाई अंक देखोगे तो इकाई अंक में कोई अंक दिख रहा है क्या? नहीं सर, 0 है। तो आंसर क्या आया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। तो फिर आंसर में क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 00। समझ आ गया? चलो टोटल करते हैं। 0 0, 3 और 1 4, 6 2 8, 3 2 5, 1 और 1 2, और ये 0। तो ये 0 सामने के 0 को कोई महत्व तो है ही नहीं। 2,58,400। देख लो भैया, दोनों तरफ का टोटल बराबर आया कि नहीं आया? ऐसी टोटल करोगे आपसे कभी भी, जब भी खाता बही बनाते हो या तलपट बनाओगे, ऐसे ही टोटल करना। समझ गए? कभी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आ गया टोटल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन बनाए ऐसे ही। अब टोटल कर पाओगे इसी तरह से, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। मैं आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन। ओके चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, आप फटाफट से अमाउंट क्या करते जाना, आप लोग लिखते चले जाना, ठीक है। चलो देखो पहला, चलो ऐसी कॉलम बना लिया आप लोग, खाता भाई का कॉलम बना लो, फटाफट लिखते जाओ। पहले लिखो क्रय खाता, पहले लिखो क्रय, फटाफट लिखते जाओ क्रय क्रय। इसके पास लिखो, इसके बाद लिखो प्रारंभिक स्कंद, प्रारंभिक स्कंद। फिर लिखो विक्रय, फिर लिखो विविध व्यय, फिर लिखना विविध व्यय, विविध व्यय। फिर लिखो लीज होल्ड, लिखना पट्टे पर परिसर, पट्टे पर परिसर, पट्टे पट्टे पा पट्टे पर परिसर, पट्टे पर परिसर। फिर लिखो फ्री होल्ड परिसर, फ्री होल्ड परिसर, फ्री होल्ड परिसर, परिसर, फ्री होल्ड परिसर। फिर लिखना, फिर उसके बाद लिखो आंतरिक वापसी, आंतरिक वापसी, आंतरिक वापसी, ठीक है। उसके बाद लिखना फर्नीचर और फिक्सचर, फर्नीचर और फिक्सचर, फर्नीचर और फिक्सचर, ठीक है। उसके बाद लिखना संयंत्र, संयंत्र। उसके बाद लिखो संयंत्र का मरम्मत, संयंत्र का मरम्मत, संयंत्र का मरम्मत, संयंत्र का मरम्मत। फिर लिखो हरास, 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 हरास लिखे। फिर लिखो मालिक का खाता, मालिक का खाता लिखो, मालिक का खाता, मालिक का खाता। फिर लिखो देनदार, मतलब विविध देनदार लिख लेना, विविध देनदार, विविध देनदार, विविध देनदार, विविध लेनदार, विविध लेनदार, विविध लेनदार। हो गया। इसके बाद लिखो डूबत ऋण, डूबत ऋण, डूबत ऋण। फिर लिखो विनियोग, विनियोग ब्रैकेट में लिख लो 10%, विनियोग ब्रैकेट में लिखो 10%। फिर उसके नीचे लिखो विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज, ठीक है। उसके बाद लिखो दीर्घकालीन उधार, दीर्घकालीन उधार, दीर्घकालीन उधार। फिर लिखो आईसीआईसीआई बैंक से लोन, आईसीआईसीआई बैंक से लोन, आईसीआईसीआई बैंक से लोन, ठीक है। फिर लिखो ऋण पर ब्याज, फिर लिखो ऋण पर ब्याज। नेक्स्ट लिखो ऋण पर ब्याज। फिर लिखो खुदरा, खुदरा रोकड़, खुदरा, 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 खुदरा रोकड़, खुदरा रोकड़। फिर लिखो बैंक में रोकड़, बैंक में रोकड़। और अंत में लिख लो पूंजी, अंत में लिख लीजिए पूंजी, पूंजी, ठीक है। लिख लिए? चलो बनाना चालू करें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा है? हाँ, तो क्रय विकलन बोलते जाओ, विकलन समाकलन क्रय विकलन 18,20,000, 18,20,000 बिल्कुल।
18,20,000 1820000 है ना, 18,20,000। फिर प्रारंभिक स्कंध था, बोलो विकलन। विकलन में लिखो 3,50,000, 3,50,000। उसके बाद है विक्रय, बोलो 40 लाख, 40 लाख। 4 के बाद कितना जीरो लगाओगे? 6 जीरो, 40 लाख है भैया, 6 जीरो लगेगा। हाँ, 40 के बाद 5 जीरो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लिखना विविध व्यय, बोलो विकलन 15,000 रुपये लिखो, विविध व्यय विकलन 15,000। फिर उसके बाद परिसर था, बोलो हाँ, पट्टे पर परिसर संपत्ति होता है। क्या होता है? परिसर। समझते हो, जैसे स्कूल का तुम्हारा परिसर है ना, कैंपस है, संपत्ति की नहीं है, संपत्ति होगा। लिखो 5 लाख, 5 लाख रुपए लिख लो, 5 लाख। उसके बाद क्या लिखे थे तुम लोग? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मतलब फ्री होल्ड परिसर। बताइए, विकलन, ये भी विकलन होगा। चलो विकलन में डालो 18 लाख, विकलन में डालो 18 लाख, 18 लाख। समझ में आ रहा है? 18 लाख लिखना आएगा ना? ओके। इसके बाद क्या लिखा था तुम लोगों ने? नहीं, आंतरिक वापसी का मतलब क्या होता है? आंतरिक वापसी का मतलब क्या होता है? क्रय वापसी की विक्रय वापसी? विक्रय वापसी। आंतरिक वापसी मतलब विक्रय वापसी। भैया आंतरिक मतलब क्या? माल आ रहा है वैसा वापस हो रहा है। तो माल कौन सा माल आते हुए वापस होता है? बेचा हुआ माल ही तो आएगा। अंदर कौन सा माल आता है भाई? बेचा हुआ माल। और बाहर कौन सा माल जाता है? खरीदा हुआ माल। तो ये आंतरिक वापसी है। तो विक्रय वापसी, विक्रय वापसी क्या होता है? हमेशा विकलन। विकलन में लिखो, चलो विक्रय में लिख रहा 25,000, विकलन में लिखो 25,000, विकलन में लिखो 25,000। फिर फर्नीचर वगैरह लिखे थे, फर्नीचर क्या होगा? बोलो संपत्ति है, लिखो 2,90,000, 2,90,000, 2,90,000। फर्नीचर लिखना 2,90,000 विकलन में, लिख लिए। उसके बाद क्या लिखे थे? क्या होता है? विकलन। चलो विकलन में लिखो 8 लाख, विकलन में लिखो 8 लाख। फिर उसके बाद क्या लिखे थे? मरम्मत, मरम्मत लिखे थे। हाँ, संयंत्र का मरम्मत क्या होता है? व्यय होता है ना, मरम्मत कराना। किसमें? विकलन में। चलो विकलन में लिखो 5,000, विकलन में लिखिए 5,000 रुपये, लिख लिए। इसके बाद हरास, हरास क्या होता है? क्यों समाकलन भाई? तो भैया हरास क्या होता है? व्यय होता है। सुन लो, नहीं पता तो सुन लो, हरास व्यय होता है। क्या होता है? हरास व्यय। तो विकलन, ठीक है। चलो विकलन में डालो हरास, विकलन में 80,000, 80,000 रुपये, ठीक है। इसके पश्चात क्या लिखे थे? क्या होगा? मालिक का खाता मतलब आहरण, मालिक का खाता मतलब आहरण। आहरण क्या होता है? हमेशा विकलन। चलो विकलन में लिखो 60,000, विकलन में लिखो 60,000। इसके बाद तुमने क्या लिखा था? विविध देनदार। तो देनदार क्या होता है? विकलन। चलो विकलन लिखो, देनदार पता है ना, संपत्ति होता है। विकलन में लिखो 3,60,000, 3,60,000। उसके पश्चात लिखना विविध लेनदार, बोलो दायित्व है। समाकलन में लिखो 1,20,000, 1,20,000 रुपये लिखिएगा, लिख लिए। इसके बाद बोलो डूबत ऋण, डूबत ऋण क्या होगा? क्यों विकलन होगा? पैसा डूब गया, डूब गया मतलब हानि है, और हानि हमेशा विकलन होता है। इतना नहीं सोच सकते? सोचे। चलो लिखो विकलन में, डूबत ऋण लिखो विकलन में 10,000, 10,000 डालो, समझ गए? ओके। उसके बाद क्या लिखे थे? अगला विनियोग। विनियोग 10%, 10% से आपका कोई वास्ता नहीं, फिर भी बता देता हूँ। जैसे विनियोग के साथ परसेंट दिया ना, मतलब ये कि उस पर आपको इतना परसेंट रेट से ब्याज मिलता है। तो विनियोग क्या होगा? क्यों विकलन? क्योंकि संपत्ति है। चलो लिखो फिर लिखो 2 लाख रुपया, विकलन में लिखो 2 लाख रुपया, समझ गए? फिर विनियोग पर ब्याज, बोलो ये क्या होगा? क्यों विकलन होगा भाई साहब? बिना सोचे समझे मत बोलना बेटा, सोच के बोलो। विनियोग संपत्ति इसलिए विकलन। विनियोग पर ब्याज क्या है? क्यों समाकलन है? क्योंकि ब्याज मिलेगा। भैया लोन लोगे तो आप ब्याज दोगे, अगर आप लोन लेते हो तो आप ब्याज दोगे, तो वह है, तो विकलन। लेकिन आपने विनियोग किया मतलब आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी को पैसा दिया है, तो ब्याज लोगे कि दोगे? तो ब्याज लेंगे, ब्याज मिल रहा है आपको। विनियोग पर ब्याज हमेशा मिलता है, आय होता है गधो। क्या होता है? आय। तो क्या होगा? समाकलन। चलो समाकलन में डालो विनियोग पर ब्याज, समाकलन में लिखो 20,000 रुपया, विनियोग पर ब्याज समाकलन में लिखो 20,000 रुपये। लिखे आप लोगों ने? 20,000 रुपये। कोई परेशानी? बोलो बोलो बोलो। नहीं है? 20,000 रुपये। आगे दीर्घकालीन उधार, बोलो
उधार लिए हो, क्या है ये? दायित्व है, दिमाग नहीं लगाते क्या? दायित्व है, क्या है? चलो दायित्व है, लिखो उधार में 6 लाख रुपए। दीर्घकालीन उधार दायित्व है 6 लाख रुपए, लिखो 6 लाख रुपए। इसके बाद फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद बैंक से लोन लिए थे। हाँ, ICICI बैंक से लोन लिए थे। बोलो बोलो बोलो, क्यों विकलन होगा भाई? पैसा जा रहा है, इतना मैं ऐसा सिखाया यहाँ पे कि पैसा आएगा या जाएगा करना, ऐसा बोला हूँ मैं यहाँ पे? क्या बोला हूँ यहाँ पे मैं? संपत्ति दायित्व तो आय व्यय पहचानो बोला हूँ ना? कहाँ आएगा जाएगा मिल चले जा रहे हो? हाँ हाँ, लोन बोलो, ये सॉरी ऋण था क्या? बैंक से लोन लोगे, क्या होगा? दायित्व है, पहचानो दायित्व है, आय है व्यय क्या है? दायित्व है। समाकलन ऋण, ऋण लिख तो दिया था भैया, ऋण दायित्व होता है, कैसा भी ऋण होगा। लिखो दायित्व 8 लाख रुपए, समाकलन में 8 लाख रुपए, समाकलन में 8 लाख लिखे। इसके पहले वाला अमाउंट कितना लिखे थे? 6 लाख, ठीक है चलो। इसके बाद ऋण पर ब्याज, बोलो क्या है ये? विकलन, क्योंकि व्यय है ये। चलो व्यय में लिखो 65,000, 65,000 विकलन में, ठीक है। उसके बाद खुदरा रोकड़, रोकड़ क्या होता है? संपत्ति होता है, इसलिए विकलन। चलो विकलन में डालो 400 रुपया, 400 समझ गए। इसके पश्चात बैंक में रोकड़, बोलो विकलन होगा। चलो विकलन में लिखो 34,600, 34,600। और अंत में क्या था? 8,75,000 लिखिए, 8 लाख। अब टोटल करोगे, देखना टोटल इक्वल ही आ जाएगा। आंसर चलो बता देता हूँ, 64,15,000 आएगा आंसर इसका। टोटल कर लेना आप लोग, ठीक है। स्वयं टोटल करेंगे, 64,15,000 आना चाहिए आंसर, ठीक है। टोटल करने का तरीका बताया ना आप लोग को, वैसे ही टोटल करिएगा, ठीक है। अब सुनो हमारी बात, होमवर्क क्या है देखो। मैंने आपका बुक, आपके पास कौन सा बुक है? 9 बोध का बुक है कि नहीं है? 9 बोध का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया। होमवर्क लिखते जाओ, क्या क्या करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है आप लोगों को, 3 और 4 बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? तलपट गलत बना है, आपको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? तलपट गलत बना, आपको क्या करना है? सही बनाना है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से चलना है। 5 बनाना है, 6 बनाना है आप लोगों को, 6 बना लेना, 5 और 6 बना लेना आप लोग। इसके पश्चात 11 बनाएंगे, होमवर्क रहेगा 11, 11, 12, 11 और 12, और अंत में 14। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है। आई विल चेक टुमारो, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगली मुलाकात कल होगी होमवर्क के साथ। चलिए, थैंक यू बच्चों।